चैत्र नवरात्रि के दिन शुरू हो चुके हैं और इस दौरान भक्त मां दुर्गा के 9 रूपों की आराधना करते हैं। नवरात्रि के दौरान रोजाना पूजा पाठ किया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यह समय देवी मां को प्रसन्न करने के लिए एकदम उचित होता है और इस समय में ही भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो सकती हैं। माना जाता है कि नवरात्रि के दौरान यदि भक्त कुछ खास उपाय करते हैं तो मां लक्ष्मी की भी विशेष कृपा मिल सकती है और जातक को धन लाभ मिल सकता है। जानिए नवरात्रि के दौरान किन कार्यों और उपायों से करें माता रानी को प्रसन्न। सिंदूर का इस्तेमाल। धन लाभ और घर में सुख समृद्धि लाने के लिए नवरात्रि के 9 दिन पूजा में सिंदूर का इस्तेमाल किया जा सकता है। सिंदूर को पूजा की थाली में रख सकते हैं या माता को दूर्वा से तिलक लगा सकते हैं। ऐसा करना बेहद शुभ माना जाता है। शुक्रवार के दिन पूजा। नवरात्रि के दौरान जो शुक्रवार पड़ रहा है उसमें महालक्ष्मी की पूजा बेहद शुभ मानी जाती है। मान्यता अनुसार मां लक्ष्मी के समक्ष चावल अर्पित करने चाहिए और साथ ही चावल से बनी खीर भी मां को भोग में लगाई जा सकती है। इससे घर में सुख समृद्धि के द्वार खुलते हैं। गुड़हल के फूल। घर में सुख समृद्धि के द्वार खोलने के लिए गुड़हल के फूलों के उपाय किए जा सकते हैं। गुड़हल के फूल नवरात्रि की पूजा सामग्री में शामिल किए जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त गुड़हल के फूल को पर्स में रखा जा सकता है। अपनी अलमारी या धन रखने वाले डिब्बे में भी गुड़हल के फूल रखे जा सकते हैं। इन फूलों को नवरात्रि पर किए जाने वाले हवन में भी शामिल कर सकते हैं। उपवास रखना। माना जाता है कि नवरात्रि के दौरान देवी मां के लिए उपवास रखना अत्यधिक शुभ होता है। उपवास रखने वाले भक्तों पर मां लक्ष्मी की विशेष कृपा बरसती है और मां लक्ष्मी जातकों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर उनके जीवन के धन संबंधी कष्टों का निवारण कर देती हैं। नवरात्रि के पूरे 9 दिन लौंग कपूर से आरती करने से रातों रात आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा फैलती है। दूसरा, पूरे 9 दिन सिंदूर का चढ़ावा अवश्य ही चढ़ाना चाहिए ताकि इससे आपके धन का विस्तार होता है। आप अपनी राशि के अनुसार सिंदूर से दुर्गा स्वरूप की पूजा कर सकते हैं। यह समृद्धि पैदा करता है। तीसरा, नवरात्रि के दौरान शुक्रवार को महालक्ष्मी को चावल की खीर का भोग लगाने से समृद्धि आती है। चौथा, माता की पूजा के दौरान 5 गुड़हल के फूल चढ़ाएं और उन्हें अपने पर्स में रखने से आपकी आर्थिक स्थिति हमेशा अच्छी बनी रहेगी। लाल रंग के फूल देवी मां के प्रिय फूल हैं। ज्योतिष मान्यता के अनुसार चुनरी के साथ उन्हें चढ़ाने से निश्चित रूप से समृद्धि आती है। आप उन्हें अपनी अलमारी या कैश बॉक्स में भी रख सकते हैं जहां आप अपना कीमती सामान और पैसा रखते हैं। 9 दिनों की नवरात्रि पूजा में हवन का सर्वाधिक महत्व है। पांचवा, यदि आप नवमी तिथि पर आम की लकड़ी से हवन करते हैं तो इस शुभ दिन पर जली हुई आम की लकड़ी से निकलने वाला धुआं नकारात्मक आत्माओं को दूर भगाता है और समृद्धि की ओर ले जाता है। धन प्राप्ति के उपाय। छठवां, घर में हमेशा कुछ कौड़ियां रखें। यह धन का प्रतीक है। कौड़ी को असल में आपके पूजा मंदिर की अलमारी में रखा जाना चाहिए। जब आप नवरात्रि के दौरान कलश स्थापना करते हैं तो 7 कौड़ियां लें और उन्हें देवी की मूर्ति के पीछे की ओर रखें। इन पर सिंदूर लगाएं। सातवां, जिस दिन नवरात्रि का समापन हो उस दिन कौड़ियों को जहां से आपने मूर्ति के पीछे रखा था वहां से उतारकर पीले कपड़े में बांध दें। उन्हें वहां रखें जहां आप अपना कीमती सामान रखते हैं। इस प्रक्रिया को करने से आपका लंबित भुगतान भी आपको वापस मिल सकता है। अपेक्षित और अप्रत्याशित चैनलों के माध्यम से आय के कई रास्ते या स्रोत खुलेंगे। 8वां, पूरे 9 दिन उपवास करने की सलाह दी जाती है। हालांकि यदि यह संभव नहीं है तो पहले, चौथे और 8वें दिन उपवास करने की सोच सकते हैं। यह शांति और समृद्धि सुनिश्चित करता है। 9वां, पूरे 9 दिन नवाण मंत्र का जाप करते हुए दिया जलाएं। नवाण मंत्र भौतिक और आध्यात्मिक सभी प्रकार के लाभ देता है। इसका जाप ओम ऐन ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे के रूप में किया जाना चाहिए। 10वां, नवरात्रि के पूरे 9 दिनों तक एक लाल चुनरी में 5 प्रकार के सूखे मेवे चढ़ाएं और देवी को अर्पित करें। इस प्रसाद को आप बाद में भी ग्रहण कर सकते हैं। इससे आपकी लंबे समय से चली आ रही मनोकामना पूरी होगी। 11वां, घट स्थापना के दिन कलश को ईशान कोण में ही स्थापित करना चाहिए। इससे घर में समृद्धि बढ़ती है
शत्रु रोग का नाश करने के उपाय। 12वां, नवरात्रि में देवी के लिए अखंड दिया नए रत्य कोण में जलाएं। वास्तु दोष स्वतः ही दूर हो जाता है। परिवार के सदस्यों के रोग दूर हो जाते हैं, शत्रुओं का नाश हो जाता है और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। वास्तु दोष दूर करने के उपाय। 13वां, नवरात्रि समापन के बाद घर में कन्या पूजन करें। कन्याओं को श्रद्धा पूर्वक भोजन कराएं और अपने बजट में उन्हें दक्षिणा दें। इससे वे सभी वास्तु दोष दूर हो जाते हैं जो आपकी समृद्धि और शांति में बाधा बन रहे हैं। 14वां, पूरे 9 दिनों की अवधि में घर के मुख्य द्वार से पूजा कक्ष की ओर लक्ष्मी के चरणों के चिन्ह खींचे। इससे धन कई गुना बढ़ जाता है। लंबे समय तक घर में सुख समृद्धि के लिए ये उपाय आजमा सकते हैं। देवी दुर्गा सदा दयालु हैं जो आपकी शक्ति बढ़ाती हैं। ये सारे उपाय विश्वास और समर्पण के साथ करने की सलाह दी जाती है।